जय महाकाल जय महाकाली। आदिशक्ति उदय उदय। श्रावण मास महात्म्य चौथा अध्याय हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शिव शंभो। धारणा पारणा मनो मनो मासोवास व्रत रुद्र वर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन आरंभ कर सर्वप्रथम पुण्य हवा वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे, दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपासना तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास समाप्त होने से पहले पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव जी का स्वर्ण वर्णित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के रात भर जागरण करना चाहिए। प्राप्त काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र में तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। पुनः पड़ाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतः एवं इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्राप्त काल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कर इसको व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृक्ष ध्वज शंकर और अर्चना की पूजा षोडश उपचार करे। तदनंतर अपनी सामर्थ्य तथा अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम कर विदा करे। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला प्रदान होता है। हे सतकुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला लक्ष्य संख्या पर परमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बातियां बनानी चाहिए। हे रुद्रवती नामावली 32 बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निरंजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरंजन करे अथवा प्रतिदिन 3,000 बातियां आदरपूर्वक अर्पण करे। अंतिम दिन 13,000 बातियां समर्पित करे अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाइए। प्रचुर मात्रा में घृत भिगोई जो स्निग्ध बातियां होती है वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करे, कथा श्रवण करे। सतकुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और तथा इस उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्री समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले की प्रीति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाली तथा
परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जयिनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमार को नग्न करके उसने आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। उस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य कांति को मानो निवास स्थली थी। वह 6 रोगों 32 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणों को भी तिरस्कृत कर देती थी। अपने एक पग पर उसने गति से हाथिनियों हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौहों का चलान के द्वारा कामबानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कोई जप में लीन थे। कई शिवाचर में रत में तथा कोई विष्णु पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म प्रवृत्त हो गई तथा जीवन विशेष रूप से विषयों उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाऊ की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों का नाश करने के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, कुमार, हे सन कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार से कहने पर वे दीन मत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमको अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर 3 लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रतीक रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। उस प्रकार के उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सतकुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निस्संदेह वो प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन की विधि बताऊंगा। चांदी का बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश में स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नंदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान कर 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्रसूत से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र घृत तथा खीर तथा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण
आहुति, होम कर, आचार्य आदि विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सहपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सतकुमार, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित कई समस्त साम्राज्ञी ब्राह्मणों को देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यत्नों का फल प्राप्त होता है। इति प्रकार श्री स्कंद पुराणांतर्गत श्री ईश्वर कुमार संवाद श्री श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण मासोपवास रुद्र कथन 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो। हर हर शिव शंभो की। धन्यवाद।